पूस की वो रात जब ठंड हड्डियों में सुई की तरह चुभती थी। रुद्रपुर गांव का सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें शोर महसूस हो। केशव को नहीं पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। धत तेरे की, इसी वक्त रुकना था इसे। केशव नीचे झुकता है। अचानक केशव के पीछे एक लंबी और काली परछाई जमीन पर पड़ती है। पीछे से भारी कदमों की आवाज, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। साहब, माचिस मिलेगी? हाँ, ये लीजिए। हा 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 हा, घबराओ मत केशव, आज की रात लंबी है। घर जाना है ना? तो एक शर्त माननी होगी। यहां से तुम्हारे घर तक 10 मोड़ आएंगे। हर मोड़ पर मैं मिलूंगा। अगर 11वें मोड़ से पहले तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। केशव भागा बिना पीछे देखे, लेकिन हर मोड़ पर वही मंजर उसका इंतजार कर रहा था। पहला मोड़, मुसाफिर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। चौथा मोड़, सातवां मोड़, केशव 11वें मोड़ पर पहुंचता है। सामने उसका घर है। खिड़की से अंदर की पीली रोशनी दिख रही है। केशव हांफते हुए अपने ही दरवाजे को पीटता है। सरिता, दरवाजा खोलो। सरिता! कौन है बाहर? पागल हो गए हो क्या? केशव जी तो अंदर सो रहे हैं। केशव की आंखों में खौफ। वह खिड़की से अंदर झांकता है। बिस्तर पर वह खुद चैन की नींद सो रहा है। नहीं, ये मैं हूं, तो बाहर कौन है? 11वां मोड़ आ गया केशव। मुसाफिर अपना कंबल हटाता है। चेहरे की जगह एक बड़ा सा आईना है। आईने में केशव को अपना असली मंजर दिखता है। पुरानी चौकी के पास उसकी लाश पड़ी है और एक ट्रक का टायर उसे कुचल चुका है। गांव वाले केशव की लाश के पास खड़े हैं। लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट मौके पर ही हो गया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस भयंकर बर्फबारी और ठंड में भी केशव के हाथ में माचिस की एक तीली जल रही थी, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मौत के बाद का सफर घर की दहलीज पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से शुरू होता है। केशव अपनी ही लाश को बिस्तर पर सोता देख रहा था, लेकिन वह तो एक छलावा था। असली केशव तो सड़क पर पड़ा था। देख लिया अपना सच। तुम्हारी यात्रा खत्म हुई केशव। अब चलो मेरे साथ। नहीं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, उनका क्या होगा? मैं ऐसे नहीं जा सकता। वह जो अंदर सो रहा है,
वह कौन है? वह तुम्हारी वो अधूरी चाह है जिसे तुमने मरने के पल में अपनी आंखों में बसा लिया था। लेकिन अगर सूरज निकलने तक तुमने इसे नहीं मिटाया तो वह तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम इस ठंड में हमेशा के लिए भटकते रहोगे। केशव भागता है। वह गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर जाता है। वहां एक बूढ़ा तांत्रिक धूनी रमाए बैठा है। धुएं के बीच तांत्रिक की आंखें खुलती हैं। आ गए मुसाफिर। 11वें मोड़ ने तुम्हें पहचान लिया, पर तुम खुद को नहीं पहचान पाए। बाबा, मुझे बचा लीजिए। वह छलावा मेरे परिवार के साथ रहने जा रहा है। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। पूस की रात में जो रूह माचिस की जलती तीली लेकर लौटती है, वह यमराज को चुनौती देती है। अगर तुम्हें उस छलावे को रोकना है तो तुम्हें अपनी उस आखिरी निशानी को खुद बुझाना होगा जिसे तुम अब तक थामे हुए हो। केशव वापस अपने घर की खिड़की पर पहुंचता है। वह देखता है कि वह दूसरा केशव, छलावा, बिस्तर से उठ रहा है और उसकी पत्नी के पास जा रहा है। केशव जी, आप इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहे हैं? हाथ लगाइए तो जैसे। सरिता, पीछे हटो। वह मैं नहीं हूं। एक रूह के पास ताकत नहीं होती, पर एक पिता और पति की तड़प के पास इतनी ऊर्जा थी कि उसने कुदरत के नियम को हिला दिया। केशव घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मुसाफिर बीच में खड़ा हो जाता है। अगर तुम अंदर गए और अपनी उस जलती तीली को बुझाया तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। न स्वर्ग, न नरक, बस शून्यता। क्या तुम तैयार हो? अपनों की सलामती के लिए मिट जाना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। केशव तेजी से दौड़कर उस छलावे से टकरा जाता है। जैसे ही वह टकराता है, वह अपने हाथ की जलती तीली को उस छलावे के सीने पर रख देता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही रुद्रपुर की वो खौफनाक रात खत्म हुई। सड़क पर केशव की लाश मिल चुकी थी। पुलिस हैरान थी कि एक्सीडेंट इतना भयानक था, फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कहते हैं, आज भी पूस की 11वीं रात को रुद्रपुर की सड़कों पर एक जलती हुई तीली दिखाई देती है, पर वो किसी को डराती नहीं। वो रास्ता दिखाती है उन मुसाफिरों को जो भटक गए हों।